सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और मोलेसिस। दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब बच्चों ये टॉपिक सबसे पहले हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे और कुछ बातें आपको वहां से पढ़ाएंगे। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले चंद बातें आपको बताएंगे फर्मेंटेशन के हवाले से। आप लोग जो है वो हमारा ये लेक्चर्स गौर से सुनेंगे। बच्चों इथाइल अल्कोहल को हम कॉमनली सिर्फ अल्कोहल भी कहते हैं। यार बच्चों इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। यार बच्चों इथाइल अल्कोहल का एक और नाम भी है ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन कहते हैं दाने को, क्योंकि इथाइल अल्कोहल स्टार्ची ग्रेन से बनाया जाता है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। स्टार्च के दानों से बनाते हैं इथाइल अल्कोहल को, सो इसको हम इसी वजह से ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। अच्छा, इथाइल अल्कोहल बड़े पैमाने पर फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में बच्चों हम या तो स्टार्च की या मोलेसिस की फर्मेंटेशन करते हैं। यानी इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए जो हमें दो चीजें चाहिए, या तो हमें चाहिए स्टार्च जी शाह, वो मैं कराऊंगा आपको बेटा, इस टॉपिक के बाद आप मुझे याद दिला दीजिएगा। बच्चों इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, स्टार्च या मोलेसिस। तो हम स्टार्च और मोलेसिस की फर्मेंटेशन करते हैं, और ये फर्मेंटेशन हम कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स के जरिए करते हैं। ये कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स के जरिए हम फर्मेंटेशन करते हैं। ये एंजाइम प्यारे बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट में पाए जाते हैं। ईस्ट बच्चों यूनिसेलुलर प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, और इसका ताल्लुक जिस फैमिली से है उसको कहते हैं सैकेरोमाइसीटसी। सैकेरोमाइसीटसी। ऐसी नॉलेज के लिए प्यारे बच्चों आपको ये बताया है। बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि ईस्ट ये प्रोसेस क्यों करता है। बच्चों ईस्ट ये प्रोसेस इसलिए करता है क्योंकि इस प्रोसेस को वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करता है। क्योंकि बच्चों फर्मेंटेशन में हीट निकलती है, फर्मेंटेशन एक्सोथर्मिक होती है, और जो हीट निकलती है ईस्ट उसको एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। बच्चों थोड़ी सी और बातें आपको बताते हैं। बच्चों ईस्ट के नुक्ते नजर से फर्मेंटेशन का बनने वाला प्रोडक्ट इथेनॉल एक जहरीला वेस्ट होता है। यानी ईस्ट के लिए इथाइल अल्कोहल की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए तो है कि हम उसको एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पे बना रहे हैं, लेकिन इथेनॉल के लिए सॉरी ईस्ट के लिए इथेनॉल की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इथेनॉल उसके लिए जहर है, एक टॉक्सिक है। और अगर इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन 15% से ज्यादा हो जाए तो प्यारे बच्चों ईस्ट किल हो जाता है, ईस्ट जल जाता है, ईस्ट मर जाता है। इसलिए बच्चों 15% से ज्यादा कंसंट्रेशन का इथाइल अल्कोहल
खाली फर्मेंटेशन से बनाना मुमकिन नहीं है। अगर आप बच्चों इथाइल अल्कोहल को सिर्फ 15% कंसंट्रेशन में पिएंगे तो बच्चों आपको कोई एडिक्शन नहीं होगी, यानी कोई नशा नहीं होगा। इथाइल अल्कोहल में नशा तब पैदा होगा जब उसकी कंसंट्रेशन मिनिमम 20% से ज्यादा हो। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स जिनमें इथाइल अल्कोहल होता है और हम वो पीते हैं, लेकिन हम उसको वाइन नहीं कहते। वाइन क्या होती है? वाइन एक ऐसा ड्रिंक होता है जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज 20 से ज्यादा हो, 20% से ज्यादा हो। प्यारे बच्चों, ऐसे ड्रिंक्स जिसमें अल्कोहल 20% से ज्यादा हो उन्हें कहते हैं फर्मेंटेड लिक्विड्स। फर्मेंटेड लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन के जरिए गाढ़ा करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों, डिस्टिलेशन ऑफ वाइन से ब्रांडी बनती है। इन दोनों में अल्कोहल की परसेंटेज आप चेक करें, एक में 40% है, 40 से 50 है, एक में 45 से 50 है। तो ब्रांडी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। बच्चों एक और बड़ी अहम बात सुन लें, और वो ये कि कभी आप ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस घर पे करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कर भी लें तो पीने की कोशिश नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि फर्मेंटेशन के नतीजे में हायर अल्कोहल का मिक्सचर बनता है जो कि मॉडरेटली टॉक्सिक होते हैं और उनका जायका भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ये कम अमाउंट में बनते हैं। इसलिए बच्चों फर्मेंटेशन से जो मिक्सचर हासिल होता है उसको फॉसिल ऑयल कहते हैं। फॉसिल का मतलब होता है बैड लिक्विड, बैड लिक्विड यानी गंदा लिक्विड, क्योंकि ये जहरीला होता है। इसको पीने से प्यारे बच्चों आदमी ठंडा पानी और चीनी मिक्स कर ले हो जहर। अच्छा, यानी पीने का आपका इरादा है। तो मेरे बेटे ये जो मिक्सचर है फॉसिल ऑयल, ये पीने से आदमी जो है उसको नशा भी होता है और उसको नींद भी आ जाती है, यानी वो बेहोश हो जाता है। ऐसे ही एक वाकया हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ था जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले आपको फर्मेंटेशन की डेफिनेशन बताते हैं। फर्मेंटेशन इज अ स्लो कैटालिटिक बायोकेमिकल डिग्रेडेशन। पहले यहां तक समझिए, फर्मेंटेशन एक स्लो प्रोसेस है बच्चों, और ये कैटालिस्ट की मौजूदगी में होता है। प्यारे बच्चों, ये बायोकेमिकल रिएक्शन समझा जाता है, और ये रिएक्शन प्यारे बच्चों डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन का मतलब है डिकम्पोजिशन। सो फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल degradation. It occurs slowly in the presence of catalyst. So fermentation is a slow catalytic biochemical degradation which is induced by complex nitrogenous organic biocatalyst called enzyme present in the yeast or other microorganism. And this process involves the decomposition of big organic molecules of certain organic compounds, which are mostly sugars and starches, to simpler molecules, that is ethanol and carbon dioxide. Fermentation means gentle bubbling or boiling. बच्चों फर्मेंटेशन का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता जोश, स्लो जोश। इसलिए इसको बच्चों ये नाम फर्मेंटेशन को इसलिए देते हैं कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी तौर पर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से बच्चों ऐसा लगता है जैसे सरफेस के ऊपर
बबलिंग हो रही हो, यानी झाग झाग सा बन जाता है सरफेस के ऊपर। जी जनाब, तो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। ये स्टूडेंट्स, ओके बेटा, तो अब आपको फर्मेंटेशन के स्टेप्स बताते हैं। सॉरी, सबसे पहले फर्मेंटेशन के रॉ मटेरियल्स बताते हैं। फर्मेंटिंग रॉ मटेरियल्स यानी वो चीजें जिनकी हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, फर्मेंटेशन के रॉ मटेरियल्स 3 हैं, लेकिन ये तीनों हमें हर वक्त नहीं चाहिए। कौन कब चाहिए, गौर से सुन लीजिए बच्चों। बुनियादी तौर पर स्टार्च या स्टार्ची मटेरियल्स इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए चाहिए होते हैं। स्टार्च कहां से हासिल होगा? स्टार्च बच्चों आलूओं से या चावलों से या फिर दालों से हासिल होगा। दूसरी चीज, अगर स्टार्च हमें नहीं मिल रहा तो हम बच्चों मोलेसिस से भी इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। बच्चों मोलेसिस को हम उर्दू में कहते हैं शीरा। इसमें 60% फर्मेंटेबल शुगर होती है। ये शीरा बच्चों शुगर इंडस्ट्री से हासिल होता है। बच्चों जब हम गन्ने के रस से या चुकंदर के रस से चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, तो आखिर में एक थिक सिरपी लिक्विड बच जाता है जिसको मोलेसिस कहते हैं। ये मोलेसिस शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट होता है। उस वेस्ट से हम प्यारे बच्चों इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। बच्चों तीसरी चीज हमें चाहिए जर्मिनेटेड बार्ले, जिसको हम माल्ट कहते हैं। बच्चों बार्ले कहते हैं जौ को। आपने कभी जौ खाई है? ये जर्मिनेटेड बार्ले हमें चाहिए अगर स्टार्च से हम इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं। उजैर तुमने बार्ली ड्रिंक भी पिया हुआ है भाई, वेरी गुड। सारे उम्दा काम तुमने किए हुए उजैर, वेरी गुड। मरी बियोरो का पिया हुआ है, अच्छा जबरदस्त। तो आप लोगों ने जौ खाई है भाई? बच्चों आप लोगों ने कभी जौ खाई, जौ देखी है? मानूर अशरफ ने देखी है भाई। जौ और गंदुम का मिक्स पराठा भी खाया हुआ है भाई उजैर साहब ने। वाह वाह वाह। और फिजा मिराज ने तो भाई जबरदस्त जौ का दलिया, जौ का दलिया। जौ का दलिया रखा हुआ है, वो उठा के लाओ जरा, मैं इनको बच्चों को दिखा दूं जौ कैसी होती है। मैं आपको दिखाता हूं एल्सा, बहुत ही जबरदस्त होती है जौ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाए तो आप जौ का आटा खाना शुरू कर दें। जौ का दलिया तो बहुत ही जबरदस्त होता है। देखिए ऐसी होता है जौ ना, देखिए ये जौ है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। देखो बेटा कैमरे पे करो इसको फोकस, कुछ नजर आ रहा है? लाइट पड़ रही है। नहीं, इनको लाइट बंद कर दो बेटा जाके। ये देखें, आपको बेटा लाइट बंद कर दो। ये देखो दाने दाने से नजर आ रहे होंगे, जौ ग्रेन्यूल्स, बार्ले, बिल्कुल जैसे बारीक बारीक दाने होते हैं, व्हाइट कलर का होता है तकरीबन। जौ का दलिया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
तो बच्चों आपको अगर स्टार्च से बनाना है इथाइल अल्कोहल तो फिर आपको प्यारे बच्चों जौ भी चाहिए। और जौ कौन सी चाहिए? जौ चाहिए जर्मिनेटेड बार्ले, यानी उगी हुई जौ। उगी हुई जौ चाहिए। तो आपने करना ये है कि ये रात को आप भिगो देंगे पानी में, सुबह उठेंगे तो इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी कोंपले फूट पड़ेंगी और ये ग्रो कर जाएगा। लेकिन बार्ले हमें तब चाहिए जब हम स्टार्च से बना रहे हो अल्कोहल। अगर हम मोलेसिस से बना रहे हो तो फिर हमें बार्ले नहीं चाहिए। सो नाउ बच्चों बेसिक प्रिंसिपल आपको बताते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ fermentation? The starchy material is first hydrolyzed enzymically. बच्चों पहले जो भी स्टार्ची मटेरियल है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी एंजाइम के जरिए, जिसके नतीजे में शुगर बनेगा और उस शुगर की फिर हम फर्मेंटेशन करेंगे ईस्ट के जरिए तो इथेनॉल बनेगा। बच्चों कहते हैं ईस्ट में 22 के करीब एंजाइम्स हैं। ईस्ट में 22 के करीब एंजाइम्स हैं। तो बच्चों दो स्टेप आपको करने हैं फर्मेंटेशन के। पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, दूसरा स्टेप है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ये दो बुनियादी स्टेप्स हैं। आइए आपको बताते हैं स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों 4 स्टेप्स पे हम अल्कोहलिक ड्रिंक बना सकते हैं, इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। पहला स्टेप है लिबरेशन ऑफ स्टार्च, लिबरेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम स्टार्ची मटेरियल्स। सबसे पहले बच्चों स्टार्ची मटेरियल से स्टार्च को अलहदा करेंगे। जो चीज बनेगी उसे कहेंगे माश। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ माश। माश मतलब नॉट माश की दाल, इट इज स्टार्च सोल्यूशन इज कॉल्ड माश। ये कैसे बनेगा अभी हम बताएंगे आपको। सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, जो फर्स्ट स्टेप में बना था। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू शुगर माल्टोज बाय माल्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिकेरिफिकेशन। भाई ये प्रोसेस तो याद करो ना यार, इनके नाम तो याद करो अभी। दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस है। तो जो हाइड्रोलिसिस आप करोगे स्टार्च की तो शुगर बनेगी माल्टोज। हाइड्रोलिसिस आप करोगे एक चीज डालोगे उसका नाम है माल्ट। माल्ट क्या है? जर्मिनेटेड बार्ले, जो अभी बताऊंगा आपको। दिस हाइड्रोलिसिस हैज अ स्पेशल नेम कॉल्ड सिकेरिफिकेशन। इसके नतीजे में क्या होगा प्यारे बच्चों? इस स्टेप में शुगर बनेगी स्टार्च से। पहले स्टेप में माश बना। माश क्या है? माश क्या है? स्टार्च सोल्यूशन। माश क्या है? स्टार्च सोल्यूशन। पहले स्टेप में आपने स्टार्च का सोल्यूशन बनाना है। दूसरे स्टेप में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना है। और फिर तीसरा स्टेप है मेन स्टेप फर्मेंटेशन ऑफ शुगर माल्टोज और सक्रोज। तीसरे स्टेप में हम शुगर की फर्मेंटेशन करेंगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। आप चाहें तो माल्टोज की कर लें फर्मेंटेशन या फिर सक्रोज की कर लें। सक्रोज मोलेसिस से हासिल होगा। प्यारे बच्चों इस स्टेप में जो अल्कोहल हासिल होगा उसे कहेंगे वॉश। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर माल्टोज और सक्रोज इनटू वॉश। वॉश क्या है? 15% अल्कोहल, लेस देन 15% अल्कोहल का सोल्यूशन वॉश कहलाता है। और बच्चों फिर वॉश को हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स में कन्वर्ट करेंगे और मुख्तलिफ टाइप्स के अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो चौथा स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ
different types of alcohols with different concentrations. यानी कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से हम अल्कोहल की मुख्तलिफ टाइप्स बनाएंगे। तो बच्चों पहला स्टेप हम शुरू करते हैं। आप पहले ये स्टेप्स कॉपी कर लीजिए अपने पास और फर्स्ट स्टेप की हेडिंग लगा लीजिए। अब बाकी काम हम बोर्ड पे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप हेडिंग लगा लें नंबर 1 की, लिबरेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम starchy materials. Liberation of starch from starchy material. Formation of mash, which means starch solution. ये आपने हेडिंग लगा ली। अब हम बच्चों बोर्ड के ऊपर आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये होगा। तो स्क्रीन हम आपके साथ शेयरिंग बंद कर रहे हैं। आइए जी बोर्ड पे आप आइए प्लीज। फर्स्ट स्टेप की हेडिंग आपने लगा ली है जी, इसका नाम है लिबरेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम स्टार्ची मटेरियल। देखें जी गौर से। सबसे पहले बच्चों पोटैटोस को हम कट करेंगे स्लाइसेस में, आलूओं को कट करेंगे स्लाइसेस में, क्योंकि आलू जो है प्यारे बच्चों वो स्टार्च का बेहतरीन सोर्स है। इसलिए बच्चों जो आलू खाता है आलू के जैसा हो जाता है। इसलिए अगर आपने अपना वेट लॉस करना है तो फिर आलू अपनी जिंदगी से बाहर कर दें। आलू का मतलब है भालू, और भालू कैसा होता है आपको पता है। तो बच्चों सबसे पहले कट द पोटैटोज इनटू स्लाइसेस, देन क्रश देम। आलूओं को बच्चों पहले स्लाइसेस में काटो, फिर क्रश करो, यानी उनको कुचल दो, और कुचलने के बाद उनको उबालो, उनको पका लो। आलूओं को पका लो, जैसे आलूओं का भुर्ता बनाते हैं ना, तो आलू उबालते हैं उस तरह आलू उबालो। So first potatoes are cut into slices, then are crushed, and after that they are cooked. जब आलू कुक हो जाएंगे तो आलूओं का गूदा बचेगा, which is called pulp. तो आलू कन्वर्ट हो जाएंगे अपने गूदे में, पल्प में। और यार आलूओं का भुर्ता बन जाएगा भाई, पल्प यार। मिर्ची डालो, काली मिर्च डालो, नमक डालो, आलूओं का भुर्ता बन गया। फिर बच्चों जो पल्प बनेगा तो पल्प में जो स्टार्च है, आलूओं में जो स्टार्च है, वो सेल वॉल को ब्रेक करते हुए सॉल्यूशन में आ जाएगा और स्टार्च का सॉल्यूशन बन जाएगा, starchy solution बन जाएगा। and this starch solution is called mash. भाई समझ में आई बात आपने, किस तरह हमने इथाइल अल्कोहल बनाने का पहला स्टेप किया। सबसे पहले आलूओं को लिया, उनके स्लाइसिस किए, उनको चूरा मलीदा किया, उनको पकाया, उनका गूदा निकाला, तो उनका बन गया स्टार्च। कहाँ आ गया स्टार्च? सेल वाल को ब्रेक करके, आलूओं की सेल वाल को ब्रेक करके सोल्यूशन में आ गया। एंड दिस स्टार्च सोल्यूशन इज कॉल्ड माश। माश नॉट मीन्स माश की दाल, यार मैं आपको अभी बताया हूं। तो भाई पहला स्टेप समझ में आ गया।
स्टार्च का सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरा स्टेप करेंगे, आप लोग हेडिंग लगा लें, सिकेरिफिकेशन। सिकेरिफिकेशन दूसरा स्टेप है जी सिकेरिफिकेशन। अभी बेटा मैंने आपको सारे स्टेप्स लिखवाए हैं। सिकेरिफिकेशन, सिकेरिफिकेशन क्या है बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्ची सॉल्यूशन into sugar maltose by the action of enzyme diastase present in malt. Present in malt. What is malt? Germinated barley is called malt. तो बच्चों स्टार्ची सॉल्यूशन को हम कहते हैं माश। तो माश में हम डाल देंगे माल्ट और विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में हाइड्रोलिसिस मुकम्मल हो जाएगी और स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। इज इट क्लियर? अब बच्चों इसकी इक्वेशन आपको बताता हूं, बोर्ड पर देखिएगा। आज ये प्रोसेस मुकम्मल करना है बच्चों। किस तरह होगा गौर से देखें। यह है स्टार्च का फार्मूला C6H10O5। बच्चों स्टार्च इज अ पॉलीमर, स्टार्च इज अ पॉलीमर। तो इसके नीचे N लिखा हुआ होगा। N का मतलब है कि बहुत सारे इस तरह के यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चों हम इसमें एंजाइम डालेंगे डाइस्टेस, डाइस्टेस जो कि किस में मौजूद है? माल्ट में। और बच्चों ये स्टार्च का सॉल्यूशन है विच इज कॉल्ड माश। तो माश में माल्ट डालेंगे तो डाइस्टेस स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज शुगर में, जिसका फार्मूला है C12H22O11। तो बच्चों चीनी का सलूशन बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये काम वाटर की प्रेजेंस में होगा। तो स्टार्च का रिएक्शन होगा वाटर से, तो बच्चों वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है किसी भी कंपाउंड का उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। सो स्टार्च वाटर के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो गया माल्टोज में। बच्चों माल्टोज और सक्रोज का फार्मूला सेम होता है, और माल्टोज भी बेटा शुगर है और सक्रोज भी शुगर है, यानी दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अरे बच्चों इक्वेशन बैलेंस करते हैं। यहां पर चेक कीजिए कि कार्बन कितने हैं। कार्बन बेटा 12 है, यहां पे 6 हैं, तो यहां पे 2 लगेगा। तो बच्चों टोटल कार्बन यहां n है, तो बैलेंस करने के लिए यहां n लगेगा। अब जरा ऑक्सीजन गिन लें। 5 2 10, 10 और 1 11, और ऑक्सीजन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। और ये है जनाब स्टार्च की माल्टोज में कन्वर्जन। अब ये माल्टोज रेडी है फर्मेंटेशन के लिए, यानी तीसरे स्टेप के लिए। तो मैं कराता हूं आपको, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
जी जनाब, अब मैं दूसरा स्टेप शुरू कर रहा हूँ। हेडिंग लगाएं, तीसरा स्टेप फर्मेंटेशन ऑफ माल्टोज। फर्मेंटेशन ऑफ माल्टोज। प्यारे बच्चों, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, गौर से सुनिए। थर्ड स्टेप बहुत ही सिंपल सा है। सेकंड स्टेप में बनने वाला माल्टोज का जो सोल्यूशन है उसके अंदर हम ईस्ट डाल देंगे। ईस्ट में मुख्तलिफ एंजाइम मौजूद हैं जो माल्टोज को कन्वर्ट कर देंगे इथाइल अल्कोहल में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं। C12H22O11, this is maltose sugar। प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेप में माल्टोज शुगर की हाइड्रोलिसिस होगी। ये हाइड्रोलिसिस एक एंजाइम के जरिए होगी जिसका नाम है माल्टेज। बच्चों, एंजाइम के नाम के आखिर में एज आता है। बच्चों, ये एंजाइम माल्टेज जो कि ईस्ट में मौजूद है, माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा सिंपलर यूनिट्स में, और दो चीजें बनेंगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इत्तेफाक से बच्चों ये दोनों आइसोमर हैं और इन दोनों का फार्मूला सेम है। गड़बड़ हो गई, सॉरी। तो बच्चों, इन दोनों इस हाइड्रोलिसिस में माल्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे माल्टेज के जरिए, तो बच्चों ग्लूकोज के दो यूनिट्स बनेंगे जिनको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। क्यों, ये हम अभी आपको बताते हैं। अब इस इक्वेशन को बच्चों चेक कर लो कि ये बैलेंस है या नहीं। कार्बन गिनो कितने, 12, यहां गिनो 6 और 6 12। हाइड्रोजन गिनो यहां कितने, 22 और 2 24, 12 12 24। ऑक्सीजन गिनो 11 और 1 12, 6 और 6 12। इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। बच्चों, ये जो ग्लूकोज है इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है जाइमेज, और ये मेन एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इथाइल अल्कोहल में। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से सरफेस पर ऐसे लगेगा जैसे बबलिंग हो रही हो। बैलेंस करने के लिए चेक कीजिए, कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। यहाँ पे गिनिए कितने हैं, 6। यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। कार्बन 6 है, यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये जो इथाइल अल्कोहल बना ये 12 से 15% कंसंट्रेटेड है, एंड इट इज नोन एज वॉश। इट इज नोन एज वॉश। तो ये है जनाब फर्मेंटेशन ऑफ माल्टोज। और अब आप हेडिंग लगा लें, फर्मेंटेशन ऑफ सक्रोज, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, सॉरी, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। और अब बच्चों मोलेसिस की आपको फर्मेंटेशन करके दिखाते हैं। गौर से देखिए बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से फर्मेंटेशन होगी मोलेसिस की, बट मोलेसिस में जो शुगर मौजूद होती है उसको कहते हैं सक्रोज। मोलेसिस क्या है, मोलेसिस वो गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड है जो शुगर इंडस्ट्री से हासिल होता है। शुगर इंडस्ट्री के वेस्ट को मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस बहुत ही फेंकने वाली वेस्ट प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का, लेकिन उसमें 60% सक्रोज मौजूद होती है जिसकी फर्मेंटेशन कर सकते हैं।
तो बच्चों ईस्ट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इनवर्टेज। क्या नाम है? इनवर्टेज। इट इज आल्सो कॉल्ड सक्रेज। ये एंजाइम सक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों आइसोमर है। इस वजह से मैंने बच्चों इन दोनों को पिछली इक्वेशन में अलग अलग लिखा था। अब चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों पर जाइमेज एक्ट करता है और इनको कन्वर्ट कर देता है वॉश में CO2 के लिबरेशन के साथ। तो बच्चों यहां पर अब आप या तो लिखेंगे कि ये ग्लूकोज है या यहां पर आप लिखेंगे कि ये फ्रक्टोज है। सिर्फ एंजाइम वही रहेगा, रिएक्टेंट भी वही रहेगा, बट उसका नाम फ्रक्टोज ऐड हो जाएगा नीचे। इस तरह बच्चों इथाइल अल्कोहल बनेगा जो कि 12 से 15% कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये था बच्चों इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन का तरीका। हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। इथाइल अल्कोहल का एक चीज़ बाकी है, वो आपको नोट से पढ़ा देते हैं ताकि ये टॉपिक यहीं पर वाइंड अप हो जाए। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। बच्चों अल्कोहल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले पहली टाइप का नाम सुन लीजिए बच्चों। पहली टाइप को कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। बच्चों ये 92 to 95% इथाइल अल्कोहल बाय वेट होता है, 5% इसमें पानी होता है। बच्चों अगर हम जो अल्कोहल फर्मेंटेशन से हासिल होता है वॉश, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें तो रेक्टिफाइड स्प्रिट हासिल होता है। एक और अल्कोहल होता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ये 99% प्योर एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल होता है। एक और अल्कोहल की टाइप है मिथाइलेटेड स्प्रिट। इसमें 90% इथेनॉल होता है, 9% मिथेनॉल होता है, 1% अदर टॉक्सिन्स होते हैं। एक और अल्कोहल है उसको डीनेचर्ड स्प्रिट कहते हैं। ये 95% इथेनॉल होता है, 5% मिथेनॉल होता है। ये अल्कोहल पीने के काबिल नहीं होते बच्चों, मिथाइलेटेड स्प्रिट और डीनेचर्ड स्प्रिट। और आखिर में है प्यारे बच्चों पावर अल्कोहल। ये 80% पेट्रोल होता है इसमें और 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहतरीन फ्यूल है उन कंट्रीज में जहां अल्कोहल वाफिर मिकदार में है। तो बच्चों यही हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। आपसे इजाजत लेते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो इस फैमिली को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज।